सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमोमय्यं सुखनित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नवत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। हाँ, तो ये अंक देख रहे हैं हम दृष्टि सृष्टिवाद एवं अंगीकार्यः। और इसमें अंत में हमने देखा था कि प्रातिभास कालाद अन्य काले अनात्म पदार्थानां सत्ता नास्ति तस्मात् नास्ति एवं तृतीया व्यावहारिक सत्ता। तो तीन जो सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की, व्यावहारिक सत्ता जागृत अवस्था में जागृत पदार्थों की, और स्वप्नावस्था और भ्रम की सत्ता हो गई प्रातिभासिक। ऐसे प्रातिभासिक की सत्ता, ऐसे तीन सत्ताएं बताए थे पहले। फिर कहते हैं कि वास्तविक तो एक ही सत्ता है, किंतु व्यवहार में जो सत्ता है जागृत अवस्था में वो स्वप्न तुल्य है। इसीलिए क्या है कि उसकी सत्ता प्रातिभासिक हो जाएगी। तो प्रातिभास कालाद अन्य काले, जब भी आपको भान हो रहा है उससे अन्य काल में अनात्म पदार्थों को मानते ही नहीं है। इसीलिए जो भी दिख रहा है वो प्रातिभास काल ही है। जब दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है इत्यादि जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है वो समय क्या है, प्रातिभास काल ही है। इसीलिए भान होने का काल छोड़कर अन्य काल में अनात्म पदार्थ है ही नहीं, सुषुप्ति अवस्था में जैसे। इसीलिए कहते हैं दो ही सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता ब्रह्मात्म की और दूसरी सत्ता है प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं तीसरी। किंच आगे विस्तार आगे बढ़ाते, किंच अस्मिन् पक्षे निखिल अनात्म पदार्थः साक्षी भाष्याः। इस पक्ष में क्या हो गया कि क्योंकि सभी पदार्थों की सत्ता जागृत अवस्था में भी प्रातिभासिकी है, इसीलिए प्रातिभासिक सत्ता होने के कारण वो साक्षी भाष्य पदार्थ। तो सभी पदार्थ निखिल अनात्म पदार्थ, सभी अनात्म पदार्थ जो है अहंकार आदि प्रपंच पूरा साक्षी भाष्य ही है। जैसे भ्रम काल में रज्जु सर्प, पहले कहते थे कि रज्जु सर्प जो ही भ्रम हो रहा है तभी रज्जु की जगह जो सर्प प्रतीत हो रहा है उसका ज्ञान और बाह्य पदार्थ सर्प जो है वो दोनों क्या है, अविद्या का परिणाम है। और कहते हैं वो किससे भान हो रहा है, साक्षी से, तो साक्षी भाष्य कहते हैं। अभी कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में भी जो पदार्थ है वो सभी अविद्या के ही कार्य है, इसलिए उनकी प्रातिभासिक सत्ता है। और उस काल में जो प्रतीत हो रहा है वो सब साक्षी भाष्य ही है। प्रमातृ प्रमाणयोः विषयभूतम न किंचिदपि अस्ति वस्तु। तो कोई वस्तु देखिए, प्रमाता क्यों चाहिए आपको? प्रमाता जब ही जीव बन जाता है तभी उसमें प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है। प्रमाण का व्यवहार कर कर, इंद्रियों इत्यादियों का व्यवहार कर कर वो विषय प्रमेय से जोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, उसे प्रमा उत्पन्न होती है, तो ज्ञान के लिए कर रहा है। और उसके लिए प्रक्रिया जो हमने पहले देखी थी कि वृत्ति व्याप्ति होती है, उसके बाद फल व्याप्ति होती है। तो ये सब व्यवहार किसके लिए है? ये व्यवहार है प्रमाता के लिए। श्रोता, ज्ञाता, मनता, यही प्रमाता है। तो ये प्रमाता जो है वो जो प्रमाण के साथ प्रमाण को लेकर, प्रमाण को कर्ण बनाकर वो प्रमेय को जानता है प्रमा उत्पन्न करके, उसके लिए है प्रमाता के लिए व्यवहार। तो ये प्रमाता जो है ये अध्यस्त है। भगवान भाष्यकार कहते हैं अध्यास भाष्य में, प्रमाता अध्यस्त है, नहीं प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रमेय व्यवहारो अस्ति करके कहते हैं। वहां पे भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रमाता यदि नहीं होगा तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही संभव नहीं होगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कहा है कि लौकिक और प्रत्यक्षादि और शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय व्यवहार जो हो रहा है वो सभी अविद्यावत विषय ही है।
अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च करके कहते हैं वहाँ पे। अविद्यावद विषय ही है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, पूर्व पक्षी पूछता है कि कथम, तो कहते हैं क्योंकि प्रमाता आश्रय है इनका। प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो होता है, प्रमा जो उत्पन्न होती है, उसके लिए आश्रय प्रमाता है। प्रमाता ही जब ये अध्यस्त होगा, माने अविद्या का विषय होगा, अविद्या का कार्य होगा, तो जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो आश्रित है प्रमाता में, जो स्वयं अध्यस्त है, तो वो क्या व्यवहार अविद्यावत नहीं होगा? वो भी अविद्यावत ही होगा। अविद्यावत ही शास्त्र भी है और लौकिक व्यवहार भी है। प्रत्यक्षादि प्रमाणानि अपि अविद्यावत विषयाणि एव शास्त्राणि च करके कहते हैं। ये सब प्रमाण है। तो प्रमाण है, देखिए प्र जोड़ गया, प्रमाता, प्रमाता, प्रमाण, प्रपूर्वक मान हो जाएगा तो नत्तो हो जाएगा प्रमाण। नत्तो हो रहा है, मूर्धन्य हो रहा है नकार का, प्रमाण। और प्रमेय जो है वो बन गया प्रमेय। तो ये सब प्र क्या है? प्रकर्ष। इसको कहाँ जोड़ते हैं? वास्तविक जो प्रमा कहते हैं वो यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान है उसको प्रमा कहते हैं। अयथार्थ ज्ञान को भ्रम कह देते हैं। अभी आपने कह दिया ये सब क्या है? ये प्रातिभाषिक सत्ता है इनकी, तो भ्रम तुल्य हो गया। ये भी भ्रम ही है। जागृत अवस्था में जो पदार्थ देख रहे हो सब भ्रम है। तो इसको जो प्रमा नहीं कह सकते वास्तविका, उसमें प्रमाता की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रमा है ही नहीं, उत्पन्न हो रही है, वो सब भ्रम है। तो भ्रम में प्रमाता के लिए नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो प्रमातृ प्रमाणयोर विषयभूतम, विषयभूतम किम? विषयभूतम प्रमेय, प्रमेयम। ये प्रमाता और प्रमाण को लेकर जो विषय बन रहा है वो कौन बन रहा है? प्रमेय बन रहा है। न किंचिदपि वस्तु अस्ति, किंचिदपि अस्ति वस्तु, कोई भी प्रमेय नाम की वस्तु है ही नहीं जो प्रमाण के द्वारा प्रमाता के लिए विषय बने। प्रमाता विषय ही बन जाएगा। प्रमाण के द्वारा प्रमाता प्रमेय को जानना चाहता है, प्रमा उत्पन्न होगी। अभी कहते हैं कि प्रमाता प्रमाण का विषय बनने वाला प्रमेय कोई है ही नहीं। किंचिदपि वस्तु नास्ति माने प्रमेयम नास्ति किंचिदपि, क्योंकि क्या है कि वो भान काल में प्रतीत हो रहा है। युगपद उत्पत्ति हो रही है और युगपद उनका नाश होगा ज्ञान के बाद। अज्ञात सत्ता है नहीं, ज्ञाते का सत्ता है। यतो अंतःकरणम इंद्रियाणि घटादि विषयाः, तथा अंतःकरणम इंद्रियाणि घटादि विषया इति, यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए था, इति त्रिपुटी ज्ञानम च इति सर्वम अपि स्वप्न इव युगपदेव जायते। युगपद उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं अंतःकरण भी युगपद उत्पन्न होगा, इंद्रिय भी युगपद उत्पन्न होगा और घटादि विषय भी युगपद ही उत्पन्न होगा। तो अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित है उसको कहेंगे प्रमाता। इंद्रियाणी बन गई प्रमाणानी और घटादि विषय बन गए प्रमेय। ये तीनों त्रिपुटी है, तीनों मिलकर इति त्रिपुटी ज्ञानम च, और त्रिपुटी ज्ञानम च इति, और त्रिपुटी इति त्रिपुटी, और उनका ज्ञान भी सर्वमपि स्वप्ने इव युगपदेव जायते। जैसे स्वप्न में युगपद उत्पन्न होते हैं, स्वप्न में भिन्न इंद्रिय, ये इंद्रिय नहीं है। जैसे यदि आँख यदि जल रही है, अभी प्रसिद्ध उदाहरण है, मेरी भी आँख जल रही है, एक आँख तो बहुत जलती है। 2-3 बार जाकर आया, 2 बार डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि नहीं ऑप्टिक नर्व तो ठीक लग रहा है, ड्रॉप्स डालो, ये वही है, ड्राई आइज करके चल रहा है, ड्राई आइज करके, पर पीड़ा तो हो रही है, क्या करेंगे। तो ड्राई आइज से कुछ अधिक लग रहा है तो देखना पड़ेगा। तो ये क्या है कि जैसे अभी चक्षुरिंद्रिय में पीड़ा हो रही है, तो कहते हैं थोड़ी देर आंख बंद करके सो जाते हैं, कुछ विषय का ग्रहण नहीं करना है, सो गए। अभी सो गए, स्वप्न में इंद्रियां चलती है, स्वप्न में क्योंकि प्रारब्ध बचा हुआ है, ठीक से नींद नहीं आएगी, आंख बंद करके थोड़ी थोड़ी झपकी लग गई, पर स्वप्न में चक्षुर इंद्रियों से देखा, वहाँ पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि वो चक्षुर इंद्रिय इस चक्षुर इंद्रिय से भिन्न है। गोलक वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, स्थूल शरीर, और उसमें इंद्रिय भी उत्पन्न होते हैं। तो स्वप्न में जो चक्षुर इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय है और ये चक्षुरादि इंद्रिय जागृत के वो भिन्न है। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे पीड़ा नहीं हो रही है। माने युगपद एव उत्पद्यन्ते यथा स्वप्ने, स्वप्न इव। तो स्वप्न में वो इंद्रिय भी, इंद्रिय हो अंतःकरण
में और अंतःकरण में प्रमाता, एक प्रमाता बन जाएगा वहाँ पे भी, जो जिसको हम तेजस कहेंगे। तो ये विश्वस हो गया, तेजस उत्पन्न हो गया, तेजस के साथ उसकी इंद्रियां उत्पन्न हो गई, उसका शरीर है, उसका स्थूल शरीर है, उसका अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर जो स्थूल शरीर भी निर्मित कर देता है उसमें उसका तादात्म्य हो गया, और इंद्रियां आ गई, इंद्रिय में ममत्व अध्यास हो गया, फिर वो गज हस्त्यादि थी, ये सब गज पर्वत इत्यादि नदी ये सब स्वप्न में देख रहा, तो तभी वो प्रमेय भी उत्पन्न हो गया। तो युगपद उत्पन्न हो गया, त्रिपुटी और ज्ञान, त्रिपुटी ज्ञानंच, त्रिपुटी और त्रिपुटी का ज्ञान सर्वमपि स्वप्ने इव, वैसे जागृत में भी वैसे ही है, जैसे स्वप्न में उत्पन्न हो गया युगपद वैसे ही जागृत में उत्पन्न हुआ है। तो अतस्तेषां मध्ये न विषय विषयत्वं संभवति, इसलिए इनमें विषय विषय भाव नहीं होगा। प्रमाता विषयी है और प्रमेय विषय है, ऐसा लेते हैं। तार्किक के दृष्टि से क्या है कि ज्ञान का विषय बन रहा है, तो ज्ञान को विषय भी कह सकते, वैसे ज्ञान को विषय ही कहेंगे वैसे, और माने प्रमाण, जो प्रमाण है ज्ञान प्रमाण भी कहते, प्रमा कह देंगे तो प्रमा उत्पन्न होगी, उसका विषय कौन सा है, उसका विषय वो प्रमेय वस्तु है। तो ऐसे विषय विषय भाव किसी भी दृष्टि से देखे वो संभव ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, वेदांत में तो विषयी चैतन्य ही हो सकता है, इसलिए प्रमाता जो चेतन प्रमाता बन गया है वो विषयी बनेगा और प्रमेय विषय रहेगा, घटादि विषय। तो ये कहते हैं वो तेषाम मध्य, क्योंकि जो युगपद उत्पन्न हो गए, जैसे कि हमने देखा था कि गाय के सींग में युगपद जो उत्पन्न हो गए एक साथ उत्पन्न, उसमें कार्य कारण भाव नहीं है। वैसे ही क्या है, ये जो युगपद उत्पन्न हो गए जागृत अवस्था में भी विषयी और इंद्रिय, इनमें कोई विषय विषय भाव संभव ही नहीं है, विषय विषयत्वं न संभवति। घटादि विषयः नेत्रादि इंद्रियाणि अंतःकरण च इति एतानि यदि ज्ञानात् पूर्वं स्युः, शक्यार्थिलिंग, यदि ऐसे है होता तदा, कैसे होता, कहते यदि घटादि विषयाः माने प्रमेय, नेत्रादि इंद्रियाणि माने प्रमाण, और अंतःकरण हो गया, अंतःकरण में जीव बनेगा, इसीलिए अंतःकरण कह के त्रिपुटी कह दी। पर अंतःकरण ये क्या है कि ये अनात्मा है, इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होकर प्रमाता उत्पन्न हो जाएगा, पर ये अंतःकरण ही है नहीं, युगपद उत्पन्न हुआ है। यदि च एतानि यदि ज्ञानात् पूर्वं स्युः, यदि ये अंतःकरण पहले होता, इंद्रियां पहले होती और घटादि विषय पहले होता, तदा, तभी कुछ आप कैसे विषय विषय भाव है। नेत्रादि द्वारा अंतःकरण से वृत्ति रूपम ज्ञानम प्रमाणजन्यम भवेत्, तदा, यदि ऐसा कुछ अंतःकरण होता पहले माने ज्ञान जब भी उत्पन्न हो रहा है, घटादि का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अभी घट का ज्ञान हमने प्रक्रिया तो देखिए कैसे उत्पन्न होता है। तो कहते घट बाहर है, जीव जो प्रमाता बन चुका है वो अंतःकरण में जुड़ गया है तादात्म्य अध्यास से। उसके बाद क्या है कि वो इंद्रियों का, चक्षुर इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो आंख खोल देता है, तो चक्षुर इंद्रिय बाहर जाकर मन को ले जाती है, अंतःकरण को, यहाँ रहता है अंतःकरण, और एक दीर्घी भाव आपन्न कर लेता, प्राप्त कर लेता, और घटाकार वृत्ति बनती है, वृत्ति व्याप्ति कहते हैं उसको। वो घट का अज्ञान हटा देता है और फिर चैतन्य जो है वृत्ति में फलित होकर वो घट को, घटाकार वृत्ति जो बनती है उसको प्रकाशित करता है, उसको फल व्याप्ति कहते हैं। अभी ये कहते हैं ये सब जो आपने प्रक्रिया बतलाई है, या हमने ही बतलाई है पहले मंद अधिकारी के लिए, ये कहते हैं ये सृष्टि दृष्टिवाद में जो बतलाया है ये कभी संभव होता। दृष्टि सृष्टिवाद बतला रहे अभी, इसमें तो ज्ञान के साथ ही माने घटपटादि प्रपंच कह दिया, केवल वो नहीं, अनात्म प्रपंच संपूर्ण जो है वो युगपद उत्पन्न होकर युगपद लीन होता है, ऐसे बतलाया दृष्टि सृष्टिवाद में। तो ज्ञान जब भी उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान काल में ही वो है अनात्मा, तो उसमें प्रमाता भी आ गया, प्रमाण भी आ गया और प्रमेय भी आ गया, सभी अनात्मा है। प्रमाता यद्यपि चेतन ही है वास्तविक स्वरूप में, फिर भी वो तो अंतःकरण के बिना और अंतःकरण में प्रतिबिंब के बिना नहीं संभव होगा। प्रतिबिंब होने के लिए अंतःकरण चाहिए, अंतःकरण ही नहीं है,
अज्ञात काल में। तो ज्ञान काल में क्या है, ज्ञान काल में जब भी घटपटादि ज्ञान हो रहा है तभी क्या हो रहा है, तभी घटपटादि उत्पन्न हो गए, इंद्रियां उत्पन्न हो गई, चक्षुरादि इंद्रिय, नेत्रादि इंद्रिय, और अंतःकरण उत्पन्न हुआ। तो अंतःकरण उत्पन्न हुआ तभी जाकर प्रतिबिंब होगा चैतन्य का। तो ये त्रिपुटी भी युगपद आती है, युगपद लीन होती है। तो कहते हैं घटादि विषया नेत्रादि इंद्रियाणि अंतःकरणं च, अंतःकरण भी एतानि यदि ज्ञानात् पूर्वं स्यु, यदि ज्ञान घटपटादि, घट ही समझ लीजिए, घट, ये घट विषय जो है यदि होता पहले, ज्ञान से पहले, किस ज्ञान से पहले, घट ज्ञान से पहले, अभी घट ज्ञान हो रहा है, इसके पहले यदि घट होता, चक्षुरिंद्रिय होती और अंतःकरण होता, तब जाके तदा नेत्रादि द्वारा, तब जाके नेत्रों के द्वारा, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा अंतःकरण बाहर जाकर वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाणजन्यम भवेत। तब जाकर ये अंतःकरण के द्वारा, नेत्रादि चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो अंतःकरण जाकर वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न कर देता है, वो प्रमाणजन्य तब हो जाएगा। माने घट पहले होना चाहिए, ये प्रमाण भी चक्षुरिंद्रिय होनी चाहिए और अंतःकरण होने चाहिए, जिससे वो प्रमाता बन जाए, तब जाकर ये व्यवस्था घटेगी। ये तीनों तो एक साथ उत्पन्न हुए, एक साथ यदि उत्पन्न हुए तो इसके द्वारा वो ऐसे नहीं होगा, न कोई द्वार बनेगा, नेत्रादि चक्षुरिंद्रिय इंद्रिय प्रमाण द्वार नहीं बनेगा, अंतःकरण की वृत्ति बनने के लिए वो द्वार ही नहीं बनेगा। अंतःकरण भी एक साथ उत्पन्न हुआ है, क्यों द्वार नहीं बनेगा, चक्षुरिंद्रिय तभी उत्पन्न हुआ है, घट के साथ ही उत्पन्न हुआ है। तो जब ही घट के साथ वो उत्पन्न हुआ है इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय, तो द्वार कैसे बनेगा घट के लिए, घट जानने के लिए। और ये जो युगपद उत्पन्न हुआ है जो अंतःकरण, उसमें प्रमाता बनकर वो अंतःकरण का प्रयोग कब करेगा, और घट ज्ञान, घट तो उत्पन्न हो गया, और ये कब उत्पन्न हुआ है, किस काल में उत्पन्न हुआ है। आप कहेंगे ठीक है एक साथ उत्पन्न हुआ है तो क्या हुआ, वो जुड़ जाएंगे, फिर भी जुड़ सकते हैं ना, एक साथ उत्पन्न हुए, तीन एक साथ उत्पन्न हुए, पर वो जुड़ तो सकते हैं। जैसे अभी युगपद उत्पन्न हुए हैं, इसका अर्थ कार्य कारण भाव तो नहीं है, ऐसे कह दिया युगपद उत्पन्न सींग हो रहे, तो सींग का उदाहरण मत लीजिए, कहते घट ही समझ लीजिए। कहीं घट है, चक्षुरिंद्रिय है, यहाँ पे वो जुड़ी नहीं है, है ना, तो एक साथ उत्पन्न होने, घट बनाया। जैसे सोचिए कि बच्चा जन्म ले रहा है, चक्षुरिंद्रिय बन गई उसकी, तभी बनी है, चक्षुरिंद्रिय तभी बनी है करके मान लीजिए, अंतःकरण भी तभी बना मान लीजिए जन्म के साथ, ऐसे कोई आक्षेप कर सकता है वो। और उसी समय किसी ने घट बनाया, ठीक है, तो घट विषय तभी बन गया, चक्षुरिंद्रिय उस देवदत्त की जन्म हो गया, उसके साथ चक्षुरिंद्रिय अंतःकरण युगपद उत्पन्न हो गए, तो तीनों युगपद उत्पन्न हो गए, उसमें कोई कार्य कारण भाव नहीं करके आप कहते हैं। अभी सोचिए वो थोड़ा बड़ा हो गया, या तभी थोड़े इसके बाद वो घट बनाया, वो कोई लेकर आता है, अभी चक्षुरिंद्रिय के गोचर था नहीं, अभी बन गया, तो अभी वो देवदत्त बच्चे ने आँख ऐसे देखी, फड़क फड़क के देखा कि घट आगे है, तो उसको उत्पन्न हो सकता है, तो उसका अंतःकरण जो है उसमें देवदत्त बन गया है प्रमाता, वो क्या करता है, अभी वो आँख खोलकर घट को देखता है, तो तभी घटक तक इंद्रिय चली गई उसकी, और अंतःकरण को ले गई, और तभी वो वृत्ति बन गई। तो ऐसे वृत्ति रूप ज्ञान तभी उत्पन्न क्यों न हो। तो कहते नहीं, हम कौन से युगपद कौन से काल में हुए कह रहे हैं, ज्ञान काल में युगपद उत्पत्ति कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये घटा ज्ञानात् पूर्वम यदि स्युः, ज्ञान के पहले यदि होते तो तब ये व्यवस्था होती कह रहे हैं। माने क्या है कि ज्ञान के पहले वो है नहीं, ज्ञान के समकाल क्या है, ज्ञान के काल ही उत्पन्न हुए। जब भी देवदत्त देख रहा है, बच्चा ही यदि घट को देख रहा है, तो वो घट की उत्पत्ति है ही नहीं, मानते ही नहीं है, उसने बना दिया करके उसके लिए क्या प्रमाण है। किसी के तो चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है, किसी के तो भिन्न भिन्न स्पर्शेंद्रिय इत्यादि प्रमाण होगी, तो जो उसका ग्रहण कर रहा है तभी वो उत्पन्न हुई है, घट तभी उत्पन्न हुआ है। तो देवदत्त के लिए कभी ज्ञान उत्पन्न होगा तभी वो घट उसके लिए उत्पन्न हुआ है, ऐसे हम मानते हैं। तो घट भी तभी उत्पन्न हुआ, उसकी इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय भी तभी उत्पन्न हुई, और अंतःकरण भी तभी उत्पन्न हुआ, तब जाके देवदत्ता उसका जुड़कर देख रहा है, ऐसा नहीं है, तब नहीं है, वो जब ही देख रहा है तभी उत्पन्न हुआ। व्यवस्था उल्टी, ज्ञान के काल में ही जब ही घट ज्ञान उत्पन्न हो गया,
तभी ये तीनों उत्पन्न हो गए, अंतःकरण, चक्षुरिंद्रिय और घट। ऐसे जब ही है तो तभी ज्ञान होते हो, ज्ञान ही है वो उत्पत्ति। क्योंकि क्या, वो जो दृष्टि जो है, ज्ञान माने दृष्टि, दृष्टि शब्द से कह दिया, दृष्टिर एव सृष्टि या दृष्टि समकालीन सृष्टि, इसलिए ज्ञान के काल में ये सब उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए कहते हैं पहले है ही नहीं, ज्ञान के पहले ये, और है नहीं तो ये प्रमाणजन्य कैसे होगा, नहीं होगा। प्रमाणजन्य ज्ञान है ही नहीं है, प्रमाण भी साथ में उत्पन्न हुआ है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है तभी प्रमाण भी उत्पन्न हुआ है, प्रमाता भी उत्पन्न हुआ है और प्रमेय भी उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कोई व्यवस्था इसमें आप बना ही नहीं सकते, अपेक्षा ही नहीं है। ज्ञान के काल में उत्पन्न हो गए, ज्ञान के काल में लीन हो गए। तच्च अंतःकरणम, तच्च अंतःकरणम इंद्रियाणि विषयाश्च इति तृतयम, ये तृतयम जो है तीनों ज्ञान पूर्व काले नास्ति, तृतयम नास्ति, ये तीनों नहीं है, ज्ञान के पहले काल में है ही नहीं। जब भी आपने ग्रहण किया तभी उत्पन्न हुए। ज्ञान काल एवं स्वप्ने इव त्रिपुटी उत्पद्यते, जैसे स्वप्न में त्रिपुटी उत्पन्न होती है वैसे ही ज्ञान काल में ही, स्वप्न काल जैसे ही, स्वप्न मैंने स्वप्न काल माने स्वप्न का ज्ञान काल, स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान ही स्वप्न कहेंगे। तो उस काल में जैसे त्रिपुटी उत्पन्न होती है वैसे ही यहाँ पे भी ज्ञान काल में, जागृत अवस्था में भी वैसे ही उत्पन्न होती है। तस्मात् त्रिपुटी जन्यम ज्ञानम किंचिदपि नास्ति, त्रिपुटी जन्य ज्ञान है ही नहीं, वो त्रिपुटी से उत्पन्न नहीं हुआ है, ज्ञान के साथ ही त्रिपुटी उत्पन्न हुई है। तो त्रिपुटी जन्य ज्ञान कैसे होगा? तो इसीलिए कह रहे हैं, हम जो सींग का उदाहरण दे रहे हैं वो हम चक्षुरिंद्रिय, प्रमाणता, प्रमेय इसके लिए नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं वो त्रिपुटी एक सींग है और दूसरा सींग ज्ञान है, ज्ञान और वो एक साथ ही उत्पन्न हुआ है, तो उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं होगा। तथापि ज्ञाने स्वप्नवत् त्रिपुटी जन्यता प्रतीयते, और ये स्वप्न में त्रिपुटी ज्ञान के साथ उत्पन्न होते हुए भी स्वप्न काल में फिर भी उनमें जैसे त्रिपुटी जन्यता होती है, ये त्रिपुटी से जन्य हुआ है, ऐसे लगता है कि ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो रहा है, प्रमाता के लिए प्रमा उत्पन्न होगी, ऐसे लगता है जो स्वप्न में, वैसे ही जागृत में भी है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् जागृत पदार्थाः साक्षी भाष्यः, जैसे स्वप्न में या रज्जु सर्प काल में, भ्रमस्थल में, वैसे ही ये जागृत पदार्थ के साक्षी भाष्य ही है। न प्रमाणजन्य ज्ञान विषयाः, वहाँ पे प्रमाता के लिए उत्पन्न नहीं है, साक्षी भान कर रहा है। प्रमाता बन गया ठीक है, पर प्रमाता बनकर प्रमाण व्यवहार होकर प्रमा उत्पन्न हुई नहीं है प्रमेय को देखने के लिए, प्रमेय को ग्रहण करने के लिए, ये साक्षी भाष्य ही है। तो साक्षी भाष्य होने से क्या है, साक्षी भाष्य प्रमाणजन्य नहीं, ज्ञान विषय नहीं होता। तो इसीलिए कह दिए अतोपि जागृत पदार्था स्वप्न समाह मिथ्या भवन्ति, ये हेतु भी है कि जागृत पदार्थ स्वप्न के सम मिथ्या ही है। जैसे स्वप्न में मिथ्या है, साक्षी भाष्य है, और जागृत में भी सब पदार्थ युगपद उत्पन्न होकर उनमें कार्य कारण भाव न होकर, प्रमाणजन्यत्व न होकर वो साक्षी भाष्य है। इसीलिए जागृत पदार्थ स्वप्न के समय वहाँ पे भी हो गए, स्वप्न तुल्य हो गए, इसीलिए मिथ्या है, मिथ्या भवन्ति। किंच, और कहते हैं, और क्या, किंच जागृति केचन पदार्था मिथ्या रूपेण केचन सत्य रूपेण च प्रतीयन्ते। अभी कहते हैं देखिए, जागृत अवस्था में कुछ पदार्थ क्या है, लगता है कि अरे रज्जु सर्प है, मिथ्या है, शुक्ति रजत मिथ्या है, और कुछ तो सत्य जैसे दिखते हैं। रज्जु तो सत्य है जिसमें सर्प का भान हो रहा है, सर्प मिथ्या है, रज्जु तो सत्य है, शुक्ति का सत्य है, रजत मिथ्या है, ऐसे भान होता है। तो ये जागृत काल में ऐसे होता है। तत्रापि अनादिकालम आरभ्य केचन पदार्था विद्यन्ते केचन विनश्यन्ति तत्सदृशाः च अन्ये उत्पद्यन्ते। अभी क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, अनादिकालम आरभ्य, ये ऐसी संप्रदाय चल रही है, कुछ पदार्थ है और कुछ क्या है, किसी पदार्थ का विनाश हो गया, कुछ पदार्थों का विनाश हो गया। तो जैसे पर्वत आदि है, इतने चल रहे हैं। नदी क्या है कि अभी नदी कहीं कहते हैं कि गंगोत्री जहाँ है वहीं पे गौमुख भी था पहले,
फिर वो धीरे धीरे पिघलते पिघलते पीछे चला गया 20 किलोमीटर पीछे, 2006 में अभी और पीछे गया कहते हैं। 2006 में जब 5 में मैंने देखा तभी वो 20 किलोमीटर पीछे चला गया था कहते हैं। अभी कहाँ गया पता नहीं कितना। तो वैसा मुख तो नहीं है। तो वो सब क्या है कि वैसे पदार्थ वो क्या है कि कुछ विनश्यंती, कुछ इनका विनाश हो गया थोड़ा। और ये पर्वत इत्यादि है बाकी, वो तो लगता है कि ऐसे ही है, बर्फ पिघल गया पर पीछे जो पर्वत है वो दिखता है कि वैसे ही है। तो कुछ पर्वत दिखते हैं ऐसे जो वैसे ही है। नदी दिखती है कि नदी तो पिघल कर, माने जितना भी बर्फ पिघल कर जा रहा है कम गिर रहा है तो पानी कम हो गया कहते हैं। ऐसे एक उदाहरण से कुछ भी, कोई भी पदार्थ है दीर्घ काल से कुछ है, अनादि कालम आरभ्य केचन पदार्था विद्यन्ते केचन विनश्यन्ति, ऐसे प्रतीति होती है। ये अनादि कालम आरभ्य कुछ भिन्न है कि प्रतीति किस किस की होती है ऐसे। तत्सदृशाश्च अन्य उत्पद्यन्ते, और क्या है कि उसके जैसे ही कुछ अन्य उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही सुनाई देते हैं, वैसे ही उनका स्पर्श है, वैसे ही उनका रस है, वैसे ही उनका गंध है, ऐसे उसके तुल्य ही उत्पन्न होते हैं। तो क्या होगा, इत्थम प्रपंच धारायाः उच्छेदो न कदापि भवति इति समुत्पन्न ज्ञानस्य प्रपंचो न प्रतीयते इतरेषां तु भासते इति। तो कहते हैं ये जो युगपद उत्पन्न हो रहे हैं और विनाश हो रहा है ऐसे हमने कह दिया, पर उसके तुल्य जो भी उत्पन्न हो जाएंगे तभी तो आपको ऐसे लगेगा कि वही है, प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी ये वही है। तो इसीलिए कहते हैं इत्थम प्रपंच धारायाः उच्छेदो न कदापि भवति, कि प्रपंच को ये धारा चल रही है उसके जैसे ही वैसे उत्पन्न हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि वही है कि नहीं है। वैसे ही लगते हैं, प्रत्यभिज्ञा होती है। जैसे गंगा का हमने उदाहरण दिया था, गंगा जी में आपने हाथ डुबोया, प्रोक्षण किया, फिर हाथ डुबोया तो पानी वही लगता है कि धारा बह रही है, पर वो दूसरा पानी है। ये उदाहरण जैसे वो दीप का भी देखा था, ये बौद्ध भी यही उदाहरण देते हैं, क्षणिक विज्ञानवादी। ये भिन्न है पर प्रत्यभिज्ञा होती है कि ये वही है। वैसे ही दृष्टि सृष्टिवाद में भी यही कह रहे हैं कि जो आपको जागृत काल में जो दिख रहा है वो भी क्या है कि जब भी आप देख रहे हैं तभी है, जब भी नहीं देख रहे तभी नहीं है, फिर से देखते तो फिर से क्यों है। तो कहते इसीलिए है, वही ऐसा दिखता है, वही घट है, पर युगपद उत्पन्न हो गया ज्ञान के साथ, पर वैसा ही उत्पन्न हुआ जैसे पहले था। यदि वैसा ही उत्पन्न हो गया तो वही ऐसे लगेगा। तो इत्थम प्रपंच धारा उच्छेदो न कदापि भवति, उसका उच्छेद कभी नहीं होगा। माने वो जो अनादिकाल से लग रहा है कि ये है, उन विषयों में क्या कि वैसे ही परंपरा चलती आ रही है, वैसे ही उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है उसका, ऐसे करते 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 वही ऐसे लग रहा है, धारा बह रही है। और इसीलिए समुत्पन्न ज्ञान से प्रपंचो न प्रतीयते इति, इसीलिए एक साथ उत्पन्न हुए ये इसका ज्ञान नहीं होता है। उत्पन्न हुए, सम्यक उत्पन्न हुए एक साथ, ऐसे उसका उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता। ये कभी आए तो ये उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के साथ उत्पन्न हो रहे हैं, पर वैसे ही उत्पन्न हो रहे जैसे पहले थे। इसीलिए वो धारा बह रही है, उसका उच्छेद नहीं हुआ, इसीलिए क्या है कि लगता है कि ये वही है। इसलिए उसके उत्पत्ति का ज्ञान नहीं आ रहा है कि साथ में उत्पन्न हो रहे, इसका ज्ञान नहीं आ रहा है। ये तो प्रक्रिया में बता दिया, पर हमको क्यों नहीं दिखता। यदि घट बना रहे तो दिखता है। तो हम आप कह रहे कि घट को देख रहा तभी घट उत्पन्न हो गया, अरे पर बना हुआ नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वैसे ही उत्पन्न हो गया जैसे पहले था। एक साथ ही उत्पन्न हो गया, ज्ञान के साथ उत्पन्न हो गया और ज्ञान के साथ लीन हो गया, फिर उत्पन्न हो गया ज्ञान के साथ, फिर लीन हो गया। तो जब जब आपका ज्ञान हो रहा है, घट का ज्ञान हो रहा है, तभी वो घट वैसे ही यदि उत्पन्न हुआ है तो उसमें भेद नहीं दिखेगा। इत्थम प्रपंच धाराया उच्छेदो न कदापि भवति इति समुत्पन्न ज्ञानस्य प्रपंचो न प्रतीयते इतरेषां तु भासते इति। और कुछ जो है जो केचन विनश्यन्ति करके कह दिया, तो कुछ जैसे जिनका क्या कहते हैं कि जागृति केचन पदार्थ मिथ्या रूपेण केचन सत्य रूपेण च प्रतीयन्ते। अभी जो सर्प देख लिया आपने, रज्जु तो रज्जु जैसे ही उत्पन्न हो रही है, रज्जु को देख रहे हैं तो रज्जु ही दिख रहा है, रज्जु ही दिख रहा है। तो जब तक देख रहे हैं वहां देख कर यहाँ देखें, फिर से रज्जु दिख रही कि वैसे ही उत्पन्न हो रहे, तो वो तो क्या है कि सत्य ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसके रज्जु की उत्पत्ति नहीं दिख रही है।
अभी कहते हैं ये सर्प देख रहा है उसके लिए क्या है, तो सर्प देख रहा है पर कुछ देर के बाद सर्प नहीं दिखता, तभी क्या हुआ, तो कहते हैं तभी इतरे शाम तु भासते, उनको क्या तभी लगता है कि अरे ये सर्प के रूप में उत्पन्न हो गया। अभी क्या है कि सर्प उत्पन्न नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, रज्जु उत्पन्न हो गई, ऐसे दिखता है। तो इसलिए जहां सर्प की जगह सर्प फिर नहीं दिख रहा है, रज्जु दिख रही है, तभी सर्प की उत्पत्ति हो गई और बाद में रज्जु की उत्पत्ति हो गई, तो उनमें भेद हो गया। इसीलिए लगता है अरे ये तो माने सत्य नहीं है, मिथ्या है, पर जो वैसे ही उत्पन्न हो गया उसमें सत्यता भान होता है। जैसे देखिए क्या कहते हो, एकाकी कहते हो, एकपात्री कर रहा है कोई, ठीक है, एकपात्री कर रहा है, माने क्या कहते हैं, वन मैन शो, ड्रामा चल रहा है, वही सभी का पात्र कर रहा है। जैसे वो कुछ गाना था इसमें, वो किशोर कुमार, ईश्वर पुरुष और ईश्वर स्त्री ऐसे कर कर कुछ गाना आया था किशोर कुमार जी का, तो कोई मूवी में, तो वैसे एक पात्री है तो भिन्न भिन्न ये करते हैं, तो वहाँ जाके खड़े होके कुछ बात करता है, फिर यहाँ के कुछ अपनी ध्वनि बदल कर स्त्री जैसे बात करते हैं, फिर बीच में आकर बैठ जाता है बच्चे जैसा बात करते हैं। सोचिए कि ऐसे कर रहा है, दो ही ले लीजिए, यहाँ वहाँ पे जाकर पुरुष जैसे बात करता है, ईश्वर आता है स्त्री जैसे बात करता है, और उसने अपने चेहरे पे वैसे ही ये कर दिया। एक और वहाँ जाएंगे तो आप उसका बायां ये देखेंगे, चेहरे का बायां भाग देखेंगे, वहाँ पे मूछे वगैरह है, दाढ़ी है इत्यादि, जो भी है पुरुष के जो ये है गुण है वैसे दिखते हैं। ईश्वर आएगा क्लीन शेवन ये है इत्यादि, जैसे लग रहा है कि स्त्री है, लंबे बाल वगैरह कर रखे हैं ऐसे, वहाँ ईश्वर आएगा तभी दायां ये मुख का दायां भाग दिखेगा, तो जैसे बात कर रहा है ऐसे लगता है। तो अभी क्या है कि अभी दृष्टि सृष्टिवाद में क्या कह रहे हैं, तो ये वो जो भी वैसे है, ठीक है, एक ही व्यक्ति दो रूप में प्रतीत हो रहा है, जैसे रज्जु सर्प, तो क्या है कि वहां जाता है तो वहां देख रहे हैं आप एक ओर से दिखता है, वैसे ही यहाँ पे उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ पे दूसरी ओर से जैसे कि दूसरा चेहरा उत्पन्न हो गया, दूसरा ही व्यक्ति है, तभी क्या है कि दोनों में भेद दिख रहा है, एक पात्री है, एक वही वस्तु है वैसे दिख रही है भिन्न भिन्न। अभी क्या कहते हैं कि यदि वो एक ही काम कर रहा है, जैसे चल रहा है पर दोनों ओर से एक जैसा ही दिखता है, पुरुष ही दिख रहा है, वहां पे भी वैसे दिख रहा है, ईश्वर भी वैसे दिख रहा है, मैंने वो एक ही का ही काम कर रहा है, सबका काम नहीं कर रहा, एक ही है, वो जैसे भाषण दे रहा है चलते फिरते ऐसे कुछ है, स्टेज पर चल रहा है। तो अभी क्या है कि वो जब आप उसको देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, वो ईश्वर से भी वैसे दिखता है, उसके मुख का दायां भाग भी वैसे ही है, बायां भाग भी वैसे ही है। यदि वो वैसे ही दिखता है, एक उदाहरण से समझा रहा हूं, तभी क्या वही व्यक्ति है कहेंगे। और ईश्वर आ रहा है ना, तो सोचिए वो पीछे जाकर आ रहा है, कर्टन के पीछे जाकर आ रहा है, तो वही व्यक्ति है कि नहीं है, वही है। अभी जुड़वे यदि है वैसे ही दिखते हैं, तभी क्या सोचेंगे, अरे वही है ये। तो आजकल तो क्या है कि एआई आ गया, कुछ बनाकर भेज देंगे वीडियो, एक व्यक्ति है कि दो है समझ में नहीं आता है, एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कपड़े लेकर एक साथ जोड़ देते हैं, लगेगा कि जुड़वे हैं करके पूछते हैं लोग, जुड़वे हैं क्या आप, तो बोलते नहीं, मैं एक भिन्न भिन्न काल में करके जोड़ देते हैं। तो अभी इतना सारा समझ में आ सकता है कि कैसे कैसे संभावना है ना। तो जब भी जुड़वे हो, दो हो, फिर भी एक लगता है, आपको लगे एक है, दो जैसे करता है काम, जैसे एक स्त्री और पुरुष बन जाता है तभी लगता है दो है, वैसे ही दिखता है पर दो दिखते हैं तो क्या कहेंगे, भ्रांति हो रही है, या तो जुड़वे हैं। तो इतनी सारी संभावना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे वो पुरुष ही पुरुष जैसे ही दिख रहा है, वहां से यहाँ आ गया, दोनों मुख के दोनों भाग से वैसे ही दिख रहा है, तो क्या कहेंगे, वही व्यक्ति है। और यदि सोचिए कि जुड़वे हैं, अभी जुड़वे का उदाहरण में घटाएंगे, वो एक ही है, वो थक गया है, दूसरे दिन वो काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं उसका जुड़वा काम कर रहा है, बुक तो कर लिया, वो बीमार है कुछ है, तो उसके जुड़वे से काम करे, वो भी एक्टर है, उसको लेके आके उससे काम करे, वो भी वैसे ही दिखता है, तो वो भी वैसे ऐसे वही है, इनको पता नहीं कि जुड़वे है। तो तभी क्या होगा कि ये उसी का काम कर रहा है, वैसे ही दिखता है, इसीलिए भ्रांति क्या होती है, वही है।
तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे जो सत्य रूप में भान हो रहा है वो क्या है कि वैसे ही यदि उत्पन्न हो गया तो लगता है वो सत्य है, दीर्घ काल से वही है करके लगता है। तो ऐसे प्रत्येक ज्ञान में वैसे ही उत्पन्न होता रहता है तभी लगता है सत्य है। मिथ्या कब लगता है? जब यहाँ से वहाँ आ गया दूसरा दिख रहा है एक ही वस्तु, दूसरा दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वही सभी प्रातिभाषिक है पर वैसे ही उत्पन्न हो गए तो लगता है एक ही है, जुड़वे हैं। और जुड़वे जब ही नहीं है तभी क्या लगेगा, कभी तभी लगता है ये दोनों भिन्न है। तो वैसे रज्जु ही रज्जु के रूप में जब उत्पन्न हो रही है, रज्जु दिख रहा है, रज्जु दिख रहा है, रज्जु दिख रहा है, एक ही रज्जु लगती है भिन्न भिन्न, उसके जैसे ही है। क्योंकि यहाँ पे कह दिया तत्सादृश्याश्च अन्य उत्पद्यन्ते, अन्य है रज्जु पर उसके सदृश है ये। और जब ही भिन्न उत्पन्न हो गया सर्प, तो सर्प दिखेगा, पर पहले तो सर्प दिख रहा है, फिर सर्प दिख रहा है, और क्या है कि उसके बाद क्या है कि सर्प नहीं दिख रहा है, रज्जु दिख रहा है, तो तब क्या है, मिथ्या लग जाएगा ये। इसलिए युगपद उत्पन्न होते समय सर्प उत्पन्न नहीं हो गया, रज्जु उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ये रज्जु देख रहा है, ज्ञान जैसा है वैसे ही वस्तु उत्पन्न हुआ है, ये दृष्टि सृष्टिवाद है। ठीक है, उदाहरण यदि ये दे दिया उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, उसको छोड़ दीजिए। पर ये जो है कि यदि वैसे ही उत्पन्न हो रहा है तो लगता है कि सत्य है, वैसे उत्पन्न उससे भिन्न उत्पन्न हो गया तो लगता है मिथ्या है। तो इसीलिए कहते हैं इतरेषां तु भासते इति तादृशस्य ज्ञानस्य गुरुः वेदांताश्च साधनानि। अभी कहते हैं ये जो ज्ञान हो रहा है ना, ये क्योंकि क्या ये जो तरंग अध्याय शुरू किए थे तभी गुरु और वेदांत भी मिथ्या कहा है उन्होंने। ये षष्ठ तरंग जो है इसमें कहेंगे गुरु और ये ज्ञान इत्यादि सब मिथ्या ही है। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये कहीं सत्यता होती है, कहीं मिथ्यता होती है। अभी कहते हैं ये जो ज्ञान जो है तादृशस्य ज्ञानस्य गुरु वेदांताश्च साधनानि तैः साधनैः परमार्थ सत्यस्य लाभः सिद्ध्यति इति एवं रूपा प्रतीतिर जागृति भवति। अभी कहते हैं जागृत अवस्था में जो है ना, ये कहीं मिथ्या ज्ञान होता है, कहीं सत्य ज्ञान होता है। तो अभी ये वेदांत का ज्ञान भी जो दे रहे हैं, प्रपंच में मिथ्यात्व दिखाकर सत्य ज्ञान देंगे। सत्य ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान से ही सत्य ब्रह्म का बोधन कराएंगे कि वही उसी की प्रतीति हो रही है, वो ब्रह्म ही ऐसे प्रतीत हो रहा है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। वसती इति वस्तु एक ही है, ब्रह्मात्मा है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। तो जो जो प्रतीति हो रही है उसमें कहीं कहीं सत्यत्व की प्रतीति होती है, कहीं कहीं मिथ्यात्व। उसके लिए उदाहरण घटा दिया। तो ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, इसके लिए हम लेंगे उदाहरण कि वही एक पात्री जो कर रहा है वहां पुरुष दिख रहा है, यहाँ स्त्री दिख रहा है, तो ब्रह्म ही दिख रहा है भिन्न भिन्न रूप से। और जब ये सत्य रूप में दिख रहा है तभी क्या लेंगे, दो भिन्न है, जुड़वे हैं, फिर भी दिखते हैं एक जैसे, लगता है कि वही है, वो उदाहरण लेंगे। और जब भी कहेंगे मिथ्या है तभी कहेंगे एक व्यक्ति आ गया उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ गया, तो ये दोनों भिन्न है दिखता है। तो इसीलिए अरे ये वो नहीं है, ये दूसरा है करके कहेंगे। यदि वो कर रहा है तो जुड़वा नहीं है, सोचिए जुड़वा नहीं है, वो बीमार है मेन एक्टर, तो दूसरा आएगा तो अरे ये तो वो नहीं दिख रहा है क्योंकि है ही भिन्न, दूसरे रूप में प्रतीत हो रहा है। रज्जु सर्प इत्यादि के लिए मिथ्या रूप के लिए वो उदाहरण लेंगे। तो एक ही व्यक्ति सभी ओर से दिख रहा है ऐसा जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। उसको दृष्टि सृष्टिवाद से घटा देंगे। देखिए भिन्न भिन्न है फिर भी लगते एक है, ऐसे ज्ञान सत्य रूप से लगता है। फिर कहते हैं कि भिन्न भिन्न है, लगते भी भिन्न है, मिथ्या रूप की प्रतीति है, पर है कौन सा वास्तविक, वो क्या है कि है ही नहीं, ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, ये सत्य है। तो ये पढ़ाने के लिए आपको लगेगा वेदांत और गुरु, इसीलिए कहते हैं इतरेषां तु भासते इत्यादि जो कह दिया तादृशस्य ज्ञानस्य। ये जो ज्ञान है, अभी ये देखिए कुछ और प्रक्रिया चल रही है, सीधे तादृशस्य ज्ञान गुरु वेदांत पे चले गए। कहते तादृशस्य ज्ञानस्य गुरुः वेदांताश्च साधनानि। ऐसा ज्ञान होने के लिए दृष्टि सृष्टिवाद में जो घटाए हैं उसके लिए गुरु और वेदांत साधन है। तैः साधनैः परमार्थ सत्यस्य लाभः सिद्ध्यति इति च इति एवं रूपाः प्रतीतिर जागृति भवति। अभी कहते जागृत अवस्था में गुरु का भी ज्ञान हो रहा है, वेदांत का भी ज्ञान हो रहा है, और उससे उनसे क्या है वो साधन बनकर
गुरु और वेदांत, वेदांत माने वेदांत वाक्य ले लेंगे, उपनिषद तो या ग्रंथ ले लेंगे, ग्रंथ साधन ही परमार्थ सत्यस्य लाभ, परमार्थ सत्य जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म जो सत्य है उस परमात्मा का या परब्रह्म का उसकी सत्ता क्या है, पारमार्थिक सत्ता है, इसीलिए वो परमार्थ सत्य से लाभ सिद्ध्यति, उनके द्वारा ही होता है, गुरु वेदांत के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है, साध्य है वो। इसीलिए एवं रूपा प्रतीति ही जागृति भवति, ऐसे प्रतीति होती है। अभी कहते एवं केशांचित पदार्थानां मिथ्यात्वं केशांचित नाशः केशांचित उत्पत्ति ही गुरु वेदांतादि साधने ही परम पुरुषार्थ लाभः इति च, ऐसे होता है। एतत् सर्वम अविद्याकृत स्वप्नवत मिथ्या एव, तो कह दिया आपको, देखिए सब लाभ हो रहा है, पहले 3 सत्ता, बाद में 2 ही सत्ता, व्यावहारिक को हटा दिए, फिर कहते हैं परमार्थ सत्ता जो है ना, इनका ज्ञान हो रहा है आपको प्रातिभाषिक सत्ता से ही हो रहा है। जैसे सत्यत्व मिथ्यात्व ज्ञान भी एक ही प्रातिभाषिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं। तो व्यावहारिक जो सत्य ऐसे लगता है और प्रातिभाषिक मिथ्या ऐसा जागृत काल में लगता है, वो दोनों प्रातिभाषिक सत्ता है के, पर उनमें भेद कैसे हो गया, भेद बता दिया कि जैसे है वैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, तो ज्ञान का विषय भी वैसे ही उत्पन्न होता है, और इसीलिए लगता है कि ये सत्य है। और ज्ञान जैसे उत्पन्न हुआ था पहले, उससे भिन्न ज्ञान यदि उत्पन्न हो गया तभी लगता है ये तो मिथ्या है। रज्जु में सर्प अभी नहीं रहा, रज्जु है सर्प नहीं है, पर रज्जु रज्जु लगते लगते वैसे सत्य लगता है, और सर्प रज्जु दिख गया तो क्या हो, वो मिथ्या हो गया सर्प। फिर रज्जु रज्जु ही दिखेगा तो वो सत्य हो जाएगा। तो अभी ये बतलाने वाली जो प्रक्रिया बताने वाली, तो कहते हैं गुरु तो सत्य है कि नहीं है, वेदांत सत्य है कि नहीं, बोलते वो भी देखिए वो साधन है पारमार्थ सत्य के लाभ के लिए। तो माने क्या है कि ये स्वयं परमार्थ नहीं है, गुरु और वेदांत परमार्थ सत्य नहीं है, तो परमार्थ सत्य ब्रह्म के लाभ के लिए साधन चाहिए, साधन चाहिए, इसलिए वो सत्य नहीं हो जाएंगे। तो कहते हैं वैसे ये क्या है कि ये जैसे देखिए सर्प देख रहा है, उसको कहेंगे अरे रज्जु है, रज्जु, बोलते हैं रज्जु कहाँ है, सर्प है, तो उसको क्या कहना पड़ता है, अंततोगत्वा कहेंगे ये जो सर्प है ना, तुम जो देख रहे हो ना, ये जो सर्प, तो कहता है हाँ सर्प, हाँ ये सर्प रज्जु है, ऐसा कहेंगे। केवल रज्जु है कहे तो रज्जु कहाँ है, सर्प है दिख रहा है मुझे, रज्जु कहाँ है, रज्जु कहाँ है, तो कहते हैं ये जो सर्प है ना वही रज्जु है, रज्जु ही है वो, ऐसा कह देंगे, तभी सर्प चला जाएगा, रज्जु रहेगी। इसीलिए कहते हैं ये सर्प है वो रज्जु है, उसमें ये सर्प है, उसमें क्या सत्य तो है क्या, कथन तो मिथ्या है, पर ये रज्जु है ये सत्य है। जैसे वैसे ही ये गुरु जो कह रहे हैं उपनिषद, अरे देखो ये ऐसा है, ऐसे जो ज्ञान है जो गुरु दे रहा है वो साधन जो है वो मिथ्या है, वेदांत मिथ्या है, किंतु जो परमार्थ है वो जो बता रहे ये रज्जु है उसमें सत्य है। तो परमार्थ सत्य ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। तुम जो जीव हो ना, तत्वमसि में कहते तुम जो जीव हो ना, हे सौम्य, तो कहते सौम्य तुम, तो उसको कहते तुम क्या हो, तुम जो सौम्य, तुम जो हो श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु सौम्य, तुम जो श्वेतकेतु हो वो ब्रह्म ही हो। तत्वमसि करके कहते तुम श्वेतकेतो त्वम करके कहते त्वम नहीं, त्वम श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो त्वम ततसि, तुम माने तुम श्वेतकेतु हो ही नहीं, ऐसा अर्थ हो गया। सर्प हो ही नहीं, सर्प है ही नहीं, ये रज्जु है। तुम श्वेतकेतु मनुष्य पुरुष ब्राह्मण वटु इत्यादि हो ही नहीं, क्या हो तुम, तत् सत ब्रह्म असि, वो हो। वैसे यहाँ पे जो साधन जो है, ये साधन जो है उसमें जो वाक्य का अंश ले लीजिए, साधन है वो महावाक्य साधन है, तो वो वेदांत में आ जाएगा। और जो बतला रहे गुरु, क्योंकि जो पिता पुत्र को गुरु के रूप में होकर समझा रहे हैं, तुम हो नहीं तो बताने वाले ब्रह्म नहीं है क्या, वो भी ब्रह्म है, इसलिए वो भी वैसे पिता के रूप में नहीं है, मिथ्या है। ऐक्य का ज्ञान हो जाएगा तभी पुत्र पितृत्व ये सब चला जाएगा।
पुरुषत्व चला जाएगा, मनुष्यत्व चला जाएगा, कि मैं छोटा हूँ, एक हूँ, मेरे से भिन्न, ये सब चला जाएगा। तो कहते हैं अल्पत्व इत्यादि सला चला जाएगा, अल्पज्ञान मत्वम इत्यादि सब चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये सब साधन जो है वेदांत महावाक्य जैसे साधन है, जैसे कि ये सर्परज्जु है वैसे ये जो तुम श्वेतकेतु हो वो तुम मेरे पुत्र हो, वो क्या हो, ब्रह्म हो, वो नहीं हो, इस ऐसा अर्थ हो जाएगा। इसीलिए उस गुरु समझाते समझाते वेदांत के द्वारा स्वयं को और साधन जो है वेदांत उसको भी मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। तो कहते हैं क्योंकि पारमार्थ सत्य से लाभ सिद्ध्यति तई ही साधन ही, तई ही कई किम रूप ही साधन ही, मिथ्या रूप ही प्रातिभाषिक रूप ही साधन ही। जो ये साधन है गुरु और वेदांत वो भी प्रातिभाषिक है, उनके द्वारा परमार्थ सत्य का लाभ होता है, सिद्ध्यति इति एवं इति एवं रूपा प्रतीतिर जागृति भवति। लगता है कि अरे ये तो सत्य है, गुरु और वेदांत उनके द्वारा मुझे परमार्थ लाभ हो रहा है, ऐसे जागृति भवति, ऐसे लगता है, जागृत में उपदेश हो रहा है। एवं केशांचित पदार्थानाम मिथ्यात्व, कहीं मिथ्यात्व लगता है, रज्जु सर्प मिथ्या है, और फिर यदि महावाक्य उपदेश कर दिया तो लगता है प्रपंच मिथ्यात्व। केशांचित नाश हो गया, अरे ये तो नष्ट हो गए, फिर उत्पन्न ही नहीं हुए। रज्जु सर्प का हमने उदाहरण देखा, फिर भी कुछ है जो नाश ही हो गया। जैसे हमने देखा कि ये गौमुख पीछे चला गया, यानी गो का, गंगा जी का जो मुख था वो गंगोत्री में ही था, वो अभी पीछे उसको गौमुख्य थे, तो पीछे चला तो नाश हो गया, वो तो पुनः उत्पन्न नहीं हो रहा, वो तो चला गया। तो कुछ पुनः उत्पन्न होते हैं, कुछ वैसे ही उत्पन्न होते, सत्यता होती है, कुछ वैसे उत्पन्न नहीं होती, मिथ्यात्व होता है, और कुछ नाश हो गए जिनका फिर उत्पत्ति ही नहीं होती, कभी दर्शन ही नहीं होता उनका। ऐसे केशांचित नाश और केशांचित उत्पत्ति, वैसे ही सादृश्य से उत्पत्ति, केशांचित असादृश्य ने उत्पत्ति। किसी कोई ऐसे ही उत्पन्न होता है, रज्जु रज्जु जैसे उत्पन्न होता है, और सर्प रज्जु जैसे उत्पन्न होता है। इसीलिए कहीं वैसे ही उत्पत्ति होती है, कैसी भिन्न उत्पत्ति होती है। और कहते हैं, और ये बतलाने वाले गुरु वेदांत आदि साधन जो है, तई ही गुरु वेदांत आदि साधन ही परम पुरुषार्थ लाभ इति च, ऐसे सब प्रतीति जागृत में होती है। वो सब क्या है, एतत् सर्वम अविद्याकृत स्वप्नवत मिथ्या एव। यहाँ पे वह छूट गया है, वो डालना चाहिए, स्वप्नन नहीं है, स्वप्नवत। ये दो न के बीच में ना, स्वप्न के बाद एक व होना चाहिए। एतत् सर्वम अविद्याकृत स्वप्नवत, वह होना चाहिए, स्वप्नवत, वत का तकार का संधि से न हो गया, नकार हो गया। स्वप्नवन मिथ्या एव, माने स्वप्नवत मिथ्या एव। तो कहते, तो अभी ऐसे नहीं बताया है, ठीक, अभी गुरु और वेदांत मिथ्या है, यही पर शुरू वहीं से किए थे अध्याय। तो कहते हैं ये सभी मिथ्या है, अविद्याकृत स्वप्नवत। जैसे स्वप्न अविद्या कार्य है, वैसे ही जागृत भी, और जागृत के पदार्थ गुरु और वेदांत तक सभी क्या है, स्वप्न जैसे ही अविद्या का कार्य है, साक्षी भाष्य है, मिथ्या है। केवल परम पुरुषार्थ लाभ जो हो रहा है वो लाभ भी मिथ्या है, क्योंकि प्राप्तस्य प्राप्ति, जो लब्ध है लब्धस्य लाभ, लब्धस्य एव लाभ। तो मैं जो हूं ये सब नहीं हूं, मिश्रित जहां जहां हो गया वो सब नहीं हूं। ये जब भी छूट जाएगा नीति नीति से, तो बचेगा एक ब्रह्मात्मा, जिसका कभी बाध ही नहीं हो सकता, सबका बाध कर देंगे। इसीलिए कहते हैं न निरोध न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इति एषा परमार्थता। ऐसे कहते हैं, पंचदशी में आया है, और ये कारिका में भी आता है, मांडुका कारिका में भी ऐसे ही आता है, एक कारिका है, न निरोध न च उत्पत्ति ही, किसी का न निरोध है न उत्पत्ति है। आप कह रहे हैं नाश हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, वास्तविक नहीं हो रही है, ज्ञान के समकालीन हो रही है, और समकालीन हो रही है हमारे सत्य नहीं है। अरे पर मैं तो बद्ध हूं ना, बद्धो न बद्ध, तो साधक तो हूं मैं, बद्ध नहीं हूं, पर साधन तो कर रहा हूं। नहीं, बद्ध ही नहीं हो तो साधन किसके लिए करोगे, साधक भी है ही नहीं वास्तविक। पर मोक्ष की इच्छा है मुझे, तो कहते मोक्ष की इच्छा बनकर मैं मुमुक्षु तो हूं, बोलते मुमुक्षु भी नहीं है।
तो कौन है? तो कहते हमारे गुरु तो है, वो भी नहीं है। तो कहते हैं मुक्त न वही मुक्त, तो मैं मुमुक्षु नहीं हूं, मैं मुक्त कैसे बनूंगा? मोक्ष की इच्छा से मुमुक्षु बनकर ज्ञान प्राप्ति करेगा तो ही मुक्त बनेगा। तो ये कहते हैं न निरोध है प्रपंच का, न उत्पत्ति है न निरोध है, न तुम्हारी उत्पत्ति है न निरोध है, न अब तुम कभी जन्म लिए थे तो षड्विकार तो बहुत दूर। तो बद्ध नहीं हो तो साधक नहीं होगे, साधक नहीं होगे तो मोक्ष की इच्छा नहीं करोगे, मुमुक्षु नहीं बनोगे तो मुक्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम नित्य मुक्त हो। इसीलिए इति ऐसा परमार्थता, ये सत्य है, वास्तविक सत्य यही है कि न प्रपंच कभी उत्पन्न हुआ, ना उसमें जीव उत्पन्न हुआ है, ना कभी निरोध होगा प्रपंच का, क्योंकि है ही नहीं। जो होगा तो उसके निरोध होगा। उत्पत्ति भी नहीं है, निरोध भी नहीं है, बद्ध नहीं है, साधक नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, मुक्त नहीं है। ये परमार्थ सत्य है। इसीलिए इसको अजातवाद कहते हैं। यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्। ये बृहद मंत्र है। तो कहते हैं देखिए, यत्र ही द्वैतम भवति, नहीं इव भवति, जहां द्वैत है नहीं, द्वैत जैसा कुछ है, इव देल डाल दिए, द्वैत भवति करके भी नहीं बोले, द्वैतम इव भवति करके उपनिषद कहती है। जैसे कि द्वैत है, माने जैसे कि माने अरे प्रतीति हो रही है, प्रतीति होने से द्वैत है नहीं, द्वैत जैसा कुछ है, क्योंकि प्रतीति हो रही है। तो द्वैत की प्रतीति हो रही है तभी, यत्र यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में द्वैत की, बद्ध अवस्थायाम ऐसे कहेंगे, तद इतर इतरम पश्यति, तत् इतरः इतरम पश्यति। तत् माने तत् से तदा ले लेंगे, उस काल में, उस काल में इतर जो है इतर को देखेगा, माने एक दूसरे को देखेगा। कौन सा एक? वो द्वैत जैसे जो हो गया कि ये प्रपंच हो गया, मैं जैसे कि प्रमाता हो गया, वो प्रमेय हो गया, तो मैं इतरः प्रमाता इतरम प्रमेयम पश्यामि, ऐसे पश्यति देवदत्ता प्रमाता इतरम पश्यति, ऐसे इतर इतर को देखेगा। यत्र तु ज्ञानावस्थायाम यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव एव अभूत, आत्म, जहां आत्मा सब कुछ आत्मा हो गया, उसको कह दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और फिर क्या? पहले ब्रह्मविदा आपनोति परम तरेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि करके फिर परंपरा से सृष्टि बता दी। अभी तो वो सृष्टि क्या है? सृष्टि में कोलैप्स कर दी, सभी दृष्टि हो रही है, प्रतीति मात्र है, तभी सब कथन कर दिया, पर ये सब क्या? मिथ्या है। तब क्या होगा? ज्ञान उत्पन्न हो गया, तुम वही हो करके तो कहेंगे तस्माद व ए तस्माद, वो समझ में आएगा तो आगे जाएगा नहीं। अरे वही है तस्मत और ए तस्माद, वही ब्रह्म तुम हो। फिर कहीं और कहेंगे ब्रह्मवेद ब्रह्मवे भवति, श्वेत केतु तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि कितने सारे महावाक्य है। वो कहते हैं यत्र तु अस्य, उन महावाक्यों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो गया और सर्वम क्या? सर्वात्म भाव हो गया, सर्वम आत्मैव अभूत। सब जहां जहां प्रतीति हो रही है, ये सब क्या है? मेरी ही अभिव्यक्ति है, मैं ही वहां इस रूप में प्रतीत हो रहा हूं। अच्छा है, कभी करके देखिए, नहीं करते तो जहां पे भी कुछ लगता है कि कुछ भावना आती है भिन्न है इत्यादि, ये तो मैं ही हूं। जो चाहिए दूसरे को मिल गया, अरे मैं ही उस रूप में ग्रहण कर रहा हूं। नहीं उसके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे दुख क्यों होना चाहिए? फिर भी होना चाहिए, क्योंकि मैं ही उस रूप में पीड़ा भोग कर रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे ये भी साधन की दृष्टि है कि देख सकते हैं जहाँ अच्छा है उसमें कोई ईर्ष्या ना आ जाए, अरे मेरा ही है सब कुछ, मैं ही ग्रहण कर रहा हूँ। और किसी को दुख हो रहा है, उसे मदद करे, क्यों करूँ मैं? अरे कीजिए, मैं ही हूँ, अपनी नहीं करूँगा मदद तो कौन करेगा? अपनी मदद मैं ही करूँगा, नहीं आत्मानम अवसादयेत। तो ये कहते हैं यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कं पश्येत्। तत् नपुंसक में के तद ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म भूत्वा केन साधनेन केन प्रमाणेन। तो ये तत् प्रमाता जो हुआ ही नहीं, तत्प्रमातृ न प्रमातृ, तद ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है, क्योंकि वो आत्मा सब आत्मा हो गया, सब आत्मा हो गया तो दूसरा प्रमाण प्रमेय नहीं रहा तो केन प्रमाणेन कम प्रमेयम पश्येत,
कैमुतिक न्याय कम कि किसके द्वारा क्या देखेगा कि सब एक हो गया, क्या देखेगा, क्या सुनेगा, पश्चेत, आगे और भी आते हैं, बाकी सब ये भी करते हैं, स्पृशेत इत्यादि सब आएगा उसमें। तो संभव नहीं है, कैमुतिक न्याय से माने न संभवती इत्यर्थ। ये द्वैतम, जैसे द्वैत जैसा जब भी हो जाता है अज्ञान अवस्था में, तो जैसे कि देखता है, सब इव जोड़ देंगे वहाँ पे, इतर इतरम पश्यति इव को इव वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, पश्यति इव नहीं देखता है, जैसे कि देखता है, क्योंकि जैसे कि द्वैत हो गया, जैसे कि देखता है। वैसे ही क्या है, जब ये आत्मा हो गया तब क्या किस कैसे देखेगा, क्या सुनेगा, किसके द्वारा क्या सुनेगा, किसके द्वारा क्या देखेगा इत्यादि। और न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति कदाचित कस्यचित क्वचित सर्वमात्ममयम शांतम इति एवं प्रत्ययम स्फुटम। तो कहते न बंध अस्ति, बंध तो है ही नहीं, तो मोक्ष कहाँ से होगा, न मोक्ष अस्ति। तो ये सब क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? हाँ व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? ऐसे लगता है अरे आपको बंध है ऐसा लग रहा है तो ये व्यर्थ नहीं है, पर बंध वास्तविक नहीं है, इसलिए मोक्ष भी वास्तविक नहीं है। तो जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको पूछेंगे, जैसे सर्प दिख रहा है, अरे सर्प है, आपको क्या लगता है सर्प नहीं है? इतना महाभयानक सर्प है, देखो कांप रहा हूं मैं कि मैं पास नहीं जा पा रहा हूं। आप कह रहे सर्प नहीं है, रज्जु है। पर रज्जु जब भी प्रतीत हो गया तभी क्या कहेगा, त्रिकाल, उसका त्रिकालवाद हो गया। ये नहीं कहेगा कि पहले सर्प था अभी नहीं है, क्या कहेगा, ना पहले था ना अभी है, आगे होगा क्या? नहीं होगा। वो रज्जु रज्जु ही रहेगी, सर्प नहीं बनेगा, ना कभी बनी, ना अभी तो नहीं है, पर ना पहले थी ना आगे होगी। इसीलिए त्रिकालवाद हो जाता है ज्ञान से, अज्ञान का त्रिकालवाद हो जाएगा। तो ये क्या कहेगा कि मोक्षावस्था में है, ज्ञान अवस्था में, वो कहेगा क्या पहले बंद था अभी चला गया? नहीं, कभी बंद था ही नहीं, कभी बंद था ही नहीं। तो मोक्ष हो तो मोक्ष तो सत्य हुआ होगा? नहीं, मोक्ष भी कभी हुआ नहीं, बंध नहीं था तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष भी मिथ्या ही है। तो न बंध है न मोक्ष है, कभी तो हुआ होगा, कदाचित अभी, न पीछे न आगे न अभी, तीनों काल में कदाचित नास्ति। अच्छा मुझे नहीं है, किसी को होगा, शिष्य वर्ग बनाया है इतना, उनको सब बंद है, उनको मोक्ष होगा न कस्यचित, किसी को भी नहीं है। एक जीववाद है, वो लग रहा है आपको है तो वो भी दृश्य कोटि में ही आएगा। कस्यचित, कस्य कस्य कहेंगे, अरे ये कोई है, अरे कोई है, वहां पे द्वैतम वो हो गया ना। फिर शिष्य बद्ध है क्या? शिष्य ही नहीं है, बद्ध कहाँ से होगा? उसका मोक्ष होगा क्या? कहाँ से होगा? चलिए यहाँ नहीं है, कहीं और होगा। हमारे तो हम तो पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे कोई बद्ध है ही नहीं, ऐसे कोई कह देगा। बाकी जगह है, संसार में भटक रहे हो तो वेदांत के लिए आए नहीं। नहीं, क्वचित अपनी नास्ति, कहीं भी नहीं है, न कहीं बंद है, न कभी था न कभी होगा। तो काल का निषेध कर दिया, किसी और का निषेध कर दिया कस्य, और क्वचित देश का भी निषेध कर दिया। तो देश काल वस्तु, कस्यचित में वस्तु लेंगे, कोई और वस्तु, कोई और बद्ध है क्या? वस्तु नहीं। देश, क्वचित किसी और देश में बद्ध है क्या? नहीं। कदाचित किसी काल में बद्ध है क्या? नहीं। होगा? नहीं। ऐसा कोई देश आएगा जब ये हो जाएगा? नहीं। ऐसा कोई काल आएगा? नहीं। अभी नहीं है, ना पीछे था ना आगे आएगा, वैसा देश भी नहीं होगा, काल भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति आ जाएगा बद्ध हो जाएगा, जन्म ले लेगा बद्ध हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए कहते न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, देश काल वस्तु कहीं भी बद्धता और ये मोक्ष संभव ही नहीं है। सर्वम आत्ममयम, आत्ममय ना आत्ममयम, ये विकार भी नहीं है, स्वरूप कह देंगे, स्वार्थे मयट कह देंगे तो स्वार्थ में भी मयट लगता है। तो सर्वम आत्ममयम, सर्व आत्मा ही है स्वरूप में। शांतम, और शांतम इति एवं प्रत्ययम स्फुटम। शांतम, शांतम माने इसमें कोई जब भी कुछ विकार होगा तो अशांति होगी, विकार ही नहीं होगा तो शांत ही रहेगा। शांत ब्रह्म है। इति प्रत्ययम स्फुटम, ये इति एवं प्रत्ययम स्फुटम आगे है। और क्योंकि ये आधा लगा मुझे, पर ये आगे करेंगे, अगले पन्ना पलटने के लिए रुका था मैं। और क्योंकि ये यहाँ पे कहेंगे वासिष्ठ रामायण में आता है, तो ये आगे हम देखेंगे, इससे ही शुरू करेंगे, देखेंगे क्या है। तो इतना सारा बता दिया, अगले पार्ट में देखेंगे।
सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवाहन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। तो यहाँ पे लगता है कि ये क्या हुआ है कि ये पंक्ति नीचे आनी चाहिए थी, क्यों ऐसे कुछ कर दिया है, क्योंकि ये यहाँ समाप्त हो रहा है ऐसा लगता है। यहाँ पे कोटेशन शुरू किए, यहाँ पे ये किया सबाह्याभ्यंतरम या दूसरा कुछ है, ये आधा पंक्ति दिए लगता है, अगले इसका आधा पंक्ति दिए, पहली वाली पंक्ति नहीं दिए। क्योंकि ये सब क्या है कि बड़े ग्रंथ जो है ना श्लोक वाले, उसमें क्या होता है कभी आधे श्लोक के साथ अन्वय हो जाता है, कहीं 2 श्लोक में हो जाता है, कहीं 2.5 में हो जाता है, 1.5 में हो जाता है, ऐसे अन्वय करना पड़ता है। तो छंदस के लिए कहते जाते हैं, पर ये पद्य में यही है कि कहाँ अन्वय हो रहा है देखना पड़ता है। तो यार ये भिन्न भिन्न ग्रंथ के एक साथ जोड़ दिए तो और भी कठिनाई है। तो ये पता नहीं कहाँ से किसको जोड़े हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये श्लोक अगले इसमें देखते हैं, थोड़ा कैसे अन्वय बन रहा है देखेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः।